नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर। उम्मीद मैं यही करूंगा आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम एसटेट का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। एसटेट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है जी, वो जारी कर दिया जा चुका है। आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले एसटेट है क्या चीज़, इसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसका सिलेबस क्या होता है, अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं उसका क्या बेनिफिट होने वाला है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होने वाला है, इसमें जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसकी वैलिडिटी क्या होगी, जब आप ऑनलाइन फार्म को भरेंगे आपकी कितनी फ़ीस लगने वाली है और आप कौन सी वेबसाइट पर जाकर इस फार्म को भर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आने वाली वीडियोज़ को मिस ना करने के लिए जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें। शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को। सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं ये एसटेट है क्या चीज़। एसटेट का जो एग्ज़ाम होता है वो पंजाब के पीएसटेट के एग्ज़ाम की तरह ही होता है और सेंटर का जो सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है ये भी एक एसटेट का जो एग्ज़ाम है ये हरियाणा में कंडक्ट करवाया जाता है। अगर आप हरियाणा में सरकारी टीचर बनना चाहते हैं, सरकारी स्कूलों में सर्व करना चाहते हैं, चाहे वो ईटीटी टीचर हो जिसको हम प्राइमरी टीचर भी कहते हैं, चाहे वो टीजीटी टीचर हो जिसको हम पंजाब में मास्टर कैडर की पोस्ट भी कहते हैं, या फिर वो पीजीटी की पोस्ट हो जिसे आप 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो टीचर बनते हैं उसको हम पीजीटी पोस्ट कहते हैं। सो ये तीन जो वैकेंसीज़ हैं, वैकेंसीज़ तो हम नहीं कहेंगे, इसका जो एडवर्टाइजमेंट है टेट का वो इनकी तरफ से जारी कर दिया जा चुका है। लास्ट डेट की बात करें तो वो आपको दी गई है 27 सितंबर। आज 17 सितंबर को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कम से कम आपको 10 दिन दिए गए हैं कि आप इस ऑनलाइन फार्म को भर सकते हैं। आखिरी डेट की हमने बात कर ली, अब हम ये बात कर लेते हैं कि इस एग्ज़ाम को अगर आप जब देने जाएंगे तो ये कब आपका जो एग्ज़ाम का शेड्यूल है वो कब जारी किया जाएगा। तो इनकी तरफ से जो एग्ज़ाम डेट है वो 12 से 13 नवंबर को ही इनका जो एग्ज़ाम का शेड्यूल है वो जारी किया जाएगा। एडमिट कार्ड की अगर हम बात करें, एडमिट कार्ड 2 नवंबर को जारी किए जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और पेपर पैटर्न की बात करेंगे। एलिजिबिलिटी में हम मेनली ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे जो हमारे साथी हैं जो इनको अप्लाई कर सकते हैं, उन्होंने ऐसा कौन सी क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट की होगी जो वो एसटेट के लिए एलिजिबल होंगे। एसटेट की अगर हम बात करें ये 150 नंबर का पेपर होता है। 150 नंबर के पेपरों में आपको 150 मिनट ही दिए जाते हैं, जैसा कि आपको सीटेट और पीएसटेट में जो टाइमिंग थी वो दी जाती थी। अब हम क्वालिफ़िकेशन की बात करेंगे। मान लो आपने ईटीटी की हुई है, आपने ईटीटी की हुई है या फिर आपने बीएड की हुई है, ईटीटी की हम बात कर रहे हैं, या फिर आपने डिप्लोमा भी किया हो सकता है जिसको हम डीएलएड भी कहते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कह देते हैं, या फिर आपने बीएड की होगी, बीएड, या फिर आप कह सकते हैं कि बीएड वाला जो 4 साल वाला कोर्स होता है वो भी आपने किया होगा। तो आप किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने ईटीटी की है तो आप जो लेवल 1 का जो एग्ज़ाम है उसके लिए आप एलिजिबल होंगे, उसके लिए एलिजिबल होंगे। और साथ में आपकी इसकी जो कह सकते हैं एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, +2 में आपके कम से कम 50% नंबर होने चाहिए। आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें, चाहे वो लेक्चरार की पोस्ट हो, चाहे वो टीजीटी की पोस्ट हो, चाहे वो प्राइमरी टीचर की पोस्ट हो, आपने 10वीं क्लास में 10th क्लास में आपने जो हिंदी का जो सब्जेक्ट है वो ज़रूर पढ़ा हो। हिंदी के साथ, या फिर मान लीजिए आपने 10वीं में हिंदी नहीं पढ़ी तो आपने 12वीं में हिंदी ज़रूर पढ़ी हो। अगर आपने 12वीं में भी हिंदी नहीं पढ़ी तो आपने ग्रेजुएशन में या फिर मास्टर्स में जो हिंदी का जो विषय है वो ज़रूर पढ़ा हो। सो ये बात तो हमने क्लियर कर दी कि आप चाहे लेवल 1 के लिए अप्लाई करें, लेवल 1 में हम ईटीटी की बात कर रहे हैं, या फिर हम डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, चाहे आप इसको जेबीटी टीचर्स कह सकते हैं, प्राइमरी टीचर्स कह सकते हैं, लेवल 1 को, इसमें अप्लाई करने के लिए आपको 12वीं में 50% नंबर होने चाहिए। 12वीं के साथ आपने ईटीटी का या फिर डीएलएड का कोर्स किया हो, और इसके साथ में हम कह सकते हैं कि आपके 50% नंबर +2 में होने चाहिए। L1 की, लेवल 1 की हमने बात कर ली। तीनों पेपर 150 नंबर के ही होंगे, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम लेवल 2 की जो एलिजिबिलिटी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। लेवल 2 की एलिजिबिलिटी की बात करें, हम इसको पेपर 2 भी कहते हैं। जो 6वीं से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर होते हैं उनको हम लेवल 2 में ही काउंट करते हैं। लेवल 2 की अगर हम बात करें तो इसके लिए आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। बीएड की डिग्री के साथ, आप सभी को पता ही है, बीएड आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपने ग्रेजुएशन ना की हो, तो आपने ग्रेजुएशन जरूर की हो। ग्रेजुएशन के साथ अगर हम इसमें बात करें तो कम से कम ग्रेजुएशन में आपके 50% नंबर होने चाहिए। तो मान लीजिए आप म्यूज़िक वाला जो पेपर है
इसकी अगर हम बात कर रहे हैं, म्यूज़िक का आप पेपर देना चाहते हैं, एसएसटी का, मैथ का, साइंस का, जिसका भी आप पेपर देना चाहते हैं लेवल 2 का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपने उस विषय में, आपने उस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन में भी ओवरऑल 50% उस सब्जेक्ट में भी लिए हों। मान लीजिए कि आप कल को एसएसटी के या फिर साइंस के टीचर बनना चाहते हैं, तो ग्रेजुएशन में आपके तीनों सब्जेक्ट्स में जो 50% जो नंबर हैं जिससे आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, कम से कम आपके 50% नंबर उस सब्जेक्ट में भी आने चाहिए। ये बस मैंने आपको एग्जांपल दी है, आप समझ सकते हैं कि आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करें। सो ये बात हमने क्लियर कर ली कि लेवल 2 में आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। इसके साथ ही आपने हिंदी जरूर पढ़ी हो, चाहे वो 10वीं में पढ़ी हो, चाहे वो ग्रेजुएशन में पढ़ी हो, चाहे वो +2 में करी हो, या फिर आप समझ सकते हैं कि बोर्ड की किसी भी क्लास में अगर आपने हिंदी का जो सब्जेक्ट है वो पढ़ा है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 3 की अगर हम बात करें, लेवल 3 में आपके 50% नंबर आपकी मास्टर डिग्री में होनी चाहिए। मान लीजिए कि आपने जाना है MA इकोनॉमिक्स में, आपने इकोनॉमिक्स का लेक्चरार बनना है। इकोनॉमिक्स का लेक्चरार बनने के लिए आपके मास्टर डिग्री में, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके कम से कम 50% जो नंबर हैं वो होने चाहिए। फिर ही आप इन वैकेंसीज़ को, वैकेंसीज़ तो नहीं कहेंगे हम, जो टेट का जो एग्ज़ाम है, हरियाणा टेट की हम बात कर रहे हैं, उसके लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो ये बात हमने क्लियर कर ली। लेवल 1, 2, 3 तीनों सब्जेक्ट के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो आपने हिंदी का जो सब्जेक्ट है वो ज़रूर पढ़ा हो। कई स्टूडेंट या फिर कई हमारे साथी ऐसे भी हो सकते हैं जो सोच रहे होंगे कि हमने तीनों ही वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करना है। कुछ हमारे साथियों ने DLED का जो कोर्स है वो भी किया होगा, B.Ed का कोर्स भी किया होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन भी की होगी, तो उनको अलग अलग से रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, तब जाकर वो तीनों ही वैकेंसीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज़ नहीं, सॉरी, टेट का जो सर्टिफिकेट है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो हरियाणा टेट है। अगर हम बात करते हैं इसके क्वालिफाइंग मार्क्स की, क्वालिफाइंग मार्क्स में आपके 150 में से लगभग 90 जो नंबर हैं वो आने चाहिए। 90 नंबर अगर आप इसमें ले आते हैं तो आपका ये जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाएगा, जैसा कि C-TET या फिर PS-TET में होता है। लगभग आपको 60% नंबर चाहिए होते हैं। बाकी जो और स्टेट वाले होंगे, मान लीजिए पंजाब वाले को जो स्टूडेंट इस टेट के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करेंगे तो उनको 90 नंबर ही लेने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि पंजाब में जो SC कैटेगरी के स्टूडेंट हैं या फिर OBC कैटेगरी के स्टूडेंट हैं वो इसको अप्लाई करेंगे और उनको 82 नंबर से काम बन जाएगा, तो ऐसा नहीं है, उनको भी यहाँ पर 90 नंबर लेने पड़ेंगे। सर्टिफिकेट की वैलिडिटी इन्होंने खास मेंशन किया हुआ है कि 7 साल तक इनके जो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होगी वो इनकी तरफ से वैलिड रहेगा, इनका जो सर्टिफिकेट होगा। मतलब ये कि अगर आप ये एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, 90 नंबर ले आते हैं, तो आपको ये जो सर्टिफिकेट है वो दिया जाएगा। बाकी हरियाणा वाले जो स्टूडेंट होंगे, हरियाणा वाले स्टूडेंट्स को अगर हम बात करें यहाँ पर SC कैटेगरी के या फिर OBC कैटेगरी के होंगे तो उनको यहाँ पर 82 नंबर से भी इनका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाएगा। फ़ीस की बात करें, मान लीजिए अगर आप लेवल 1 के लिए अप्लाई करते हैं, लेवल 1 के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपकी जो फ़ीस होने वाली है वो फ़ीस होगी 1000 रुपया। मान लीजिए आपने लेवल 2 के लिए भी अप्लाई करना है, लेवल 1 के लिए भी अप्लाई करना है, तो आपकी फ़ीस कितनी होने वाली है? आपकी फ़ीस फिर होगी 1800। मान लीजिए आपने लेवल 1, 2, 3 तीनों के लिए अप्लाई करना है तो आपकी फ़ीस होने वाली है 2400 रुपये। बट मान लीजिए आपने किसी सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए ही अप्लाई करना है तो आपकी फ़ीस 1000 रुपीज़ ही होने वाली है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अदर स्टेट वालों की मैं बात कर रहा हूँ। अगर कोई हरियाणा का स्टूडेंट है, अगर वो कह सकते हैं कि किसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, SC या BC से, OBC से, तो उनकी जो फ़ीस होगी इसकी आप हाफ़ कर सकते हैं। सो इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि आप इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले हम इसके बेनिफिट की भी बात कर लेते हैं कि अगर आपको ये सर्टिफिकेट मिल भी जाता है तो इसका बेनिफिट क्या होगा। आप हरियाणा स्कूल के किसी भी सरकारी स्कूल में अगर आप टीच करना चाहते हैं तो आपको इस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। जब भी सरकार की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से वैकेंसीज़ निकाली जाती हैं तो आप उन वैकेंसीज़ को तब तक अप्लाई नहीं कर सकते जब तक आपके पास ये वाला जो सर्टिफिकेट है वो ना होगा। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है, अगर आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो जब भी हरियाणा सरकार की तरफ से जो वैकेंसीज़ हैं वो निकाली जाएंगी, आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप इसको अप्लाई करेंगे कैसे। सबसे पहले आपने जाना है www.haryanatet.in। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अप्लाई का जो लिंक है वो मिल जाएगा। आप इसको अप्लाई करने से पहले जो नोटिफिकेशन होगा या फिर कह सकते हैं जो भी इंस्ट्रक्शन दी गई होंगी, आप उसको बड़े ही ध्यान से समझ सकते हैं। सिलेबस की बात मैंने अभी तक की नहीं, अब हम सिलेबस की बात कर लेते हैं कि आपको इस सिलेबस में पूछा क्या जाने वाला है। मैंने ये तो आपको बता दिया कि 150 नंबर का पेपर होने वाला है,
बट 150 नंबर में क्या पूछेंगे वो, क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम में आप सभी को पता है, पीएसटेट के एग्ज़ाम में भी आपको सभी को पता है कि क्या कुछ पूछा जाता है। जैसे इसका 150 नंबर का पेपर होता है, 150 नंबर का अगर पेपर होता है तो इसमें आपको सीडीपी पूछी जाती है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। इन तीनों ही सब्जेक्ट्स में, इन तीनों ही लेवल में आपको जो पेडागोजी का जो सब्जेक्ट है वो पूछा जाता है सीडीपी का। कितने बन गए, ये पूछा जाता है आपको 30 नंबरों का। इन तीनों ही लेवल में आपको हिंदी एंड इंग्लिश के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि होते हैं 15-15 हिंदी और इंग्लिश कितने बन गए, 30 नंबर बन गए। मतलब हम यहाँ पर लिख देते हैं लैंग्वेज, ये पूछे जाएंगे आपसे 30, 15 इसमें होंगे हिंदी के, 15 होंगे इसमें आपके इंग्लिश के, ये कुल मिलाकर बन गए 30। इसके बाद मान लीजिए कि आप लेवल 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं। लेवल 1 के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको इसमें एनवायरनमेंट एंड मैथ्स का जो पोर्शन होता है वो भी देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम कॉमन सब्जेक्ट्स की डिस्कशन कर रहे हैं, उसके बाद जो जनरल नॉलेज जो होती है वो भी यहाँ पर पूछी जाती है। हम यहाँ पर जनरल अवेयरनेस टाइप लिख सकते हैं कि इसमें आपको 10 नंबर तो हरियाणा की जीके पूछी जाएगी, 10 नंबर की इसमें मेंटल एबिलिटी या फिर रीजनिंग पूछी जाएगी, 10 नंबर का इसमें आपसे मैथ पूछा जाएगा। तो कुल मिला के ये बन गए नंबर 30 ये बन गए 90 मार्क्स। 90 मार्क्स का ये जो तीनों लेवल है, चाहे वो आप पीजीटी के लिए दें, चाहे वो आप टीजीटी के लिए दें, या फिर चाहे वो आप पीआरटी या फिर प्राइमरी टीचर्स के लिए दें, आपको ये जो पोर्शन है तीनों, इसमें आपको सेम चीज़ें ही देखने को मिलेगी। मतलब ये कि 90 नंबर तो होंगे इसके कॉमन, बाकी रह गए आपके 60 नंबर। 60 नंबरों की अगर हम बात करें, लेवल 1 में जो 30 नंबरों का जो पूछा जाएगा, 30 नंबरों की यहाँ पर इन्वायरमेंट पूछी जाने वाली है, 30 नंबरों की इन्वायरमेंट एंड यहाँ पर 30 नंबरों का जो हम कह सकते हैं मैथ्स पूछा जाएगा। लेवल 1 कंप्लीट हो गया। लेवल 2 की अगर हम बात करें, इसमें आपने जो भी सब्जेक्ट चूज़ किया होगा, सब्जेक्ट कंसर्न, जैसे मान लीजिए आप एसएसटी के स्टूडेंट हैं तो आपसे जो 60 नंबर रह गए वो आपके सब्जेक्ट से ही पूछे जाएंगे, 60 नंबर आपके सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। इसी तरह लेवल 3 में भी है, अगर आपके 60 नंबर रह गए हैं तो वो भी आपके सब्जेक्ट से ही पूछे जाएंगे। उम्मीद मैं यही करूँगा इस वीडियो में मैंने जितनी भी बातें बताई आप सभी को वो बातें क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी आपका अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ हम वीडियो को करते हैं ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।